तो दोस्तों टीवीएस जुपिटर के इंजन डिसमाउंटिंग के बाद में जो अगली हमारी प्रोसेस होती है वो है आप सभी को जो इसमें इस्तेमाल होने वाला जो मटेरियल है उसके साथ में आपका इंट्रोडक्शन करवाना और साथ ही साथ ये भी बताना कि ये मटेरियल कहाँ से मिलता है, कितने का मिलता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास में ये 12 इंच की हब मोटर है, जो कि हमने मतलब ये जो सारा मटेरियल है ये हमने एक ही जगह से खरीदा है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो जो मार्केट प्लेस है या जिस जगह से अपनी सामान खरीद सकते हैं वहाँ पर उसका एड्रेस और फ़ोन नंबर दोनों दिया हुआ है। हमने श्रेयान इलेक्ट्रिक व्हीकल भोपाल से ये सारा सामान खरीदा है और वहीं से हमने बैटरी, ये मोटर, कंट्रोलर, थ्रॉटल, जो चीज़ें इसमें लगने वाली हैं उन सब चीज़ों को हमने वहीं से खरीदा है और वहीं से हमको ये सारा सप्लाई मिला है। अब अगर मैं डिटेल में आपको समझाऊं कि हमने क्या क्या चीज़ें वहाँ से ली है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इंजन को निकालने के बाद में जो हमें एक स्विंग आर्म की ज़रूरत पड़ती है जिसमें हमें हब मोटर लगाना होती है। तो ये है वो स्विंग आर्म जो स्पेशली टीवीएस जुपिटर के लिए बनी हुई है। और आप देख सकते हैं कि इसमें भी सस्पेंशन शॉकअप के जो सेंटर स्टैंड है उसके लिए भी माउंटिंग दी है, शॉकअप के लिए भी दिया हुआ है इसमें, और मड फ्लैप लगाने के लिए भी सेपरेट हुक दिया हुआ है। अगर इधर पीछे की बात करें तो यहाँ पर हब मोटर के जो मोटर लॉक सेट है उन सबको कसने के लिए भी इसमें प्रॉपर व्यवस्था दी हुई है। ये जो स्विंग आर्म है ये आपको इस ब्रेक प्लेट स्टॉपर के साथ में मिलती है। अगर आप अपनी गाड़ी में ड्रम ब्रेक सिस्टम इस्तेमाल करते हैं तो ये ब्रेक प्लेट आपके काम आएगी, और अगर आप डिस्क ब्रेक इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा सा अल्ट्रेशन इस स्विंग आर्म में आपको करना पड़ेगा। हालांकि हम हमेशा ही आपको सजेस्ट करते हैं कि डिस्क ब्रेक का इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि इतनी हाई स्पीड इन गाड़ियों में मिलती नहीं है कि आपको डिस्क ब्रेक की ज़रूरत पड़े। इसके बाद में जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ये हब मोटर। आप देख सकते हैं कि टीवीएस जुपिटर के वेट और वॉल्यूम के हिसाब से 850 वाट की मोटर सूटेबल होती है। 12 इंच की मोटर है, 60 वोल्ट और 48 वोल्ट दोनों से ऑपरेट होती है। IP54 जनरल डस्ट और मॉइस्चर प्रोटेक्शन के साथ में ये मोटर आपको मिलती है। इसके साथ में ये जो कंट्रोलर है ये भी हमने श्रेयान ईवी से ही लिया है। और अगर इसकी रीडिंग मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4860 दोनों से ही ये कंट्रोलर चल जाता है और 850 वाट रेटिंग का ये कंट्रोलर है। किसी भी मोटर को गाड़ी में लगाने से पहले उसको स्टैंड पे चेक कर लेना ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसी कारण से हमने भी इसके कनेक्शन प्रॉपर तरीके से किए हुए हैं। कई बार जब सेम कंपनी के मोटर कंट्रोलर नहीं होते हैं तो इस तरीके से वायर के कॉम्बिनेशन भी चेंज करने पड़ सकते हैं। तो इसी तरीके से हमने इसमें ग्रीन कॉमन रख के येलो और ब्लू को इंटरचेंज किया है, तो जाके ये मोटर प्रॉपर तरीके से चल रही है। हालांकि ये कॉम्बिनेशन हमको पहले से ही बता दिया गया था कि इस कॉम्बिनेशन पे चलेगी, तो ये बहुत आसान हो जाता है मोटर को लाने के बाद में। तो आइए अब इस मोटर की एक बार टेस्टिंग करते हैं। सबसे पहले स्पीड 1 पे, तो गाइस जब भी कंट्रोलर मोटर के साथ में परफेक्टली मैच होता है तो मोटर बहुत धीमे आवाज़ करती है और बहुत साइलेंटली चलती है, जैसा कि इस समय आप देख रहे हैं। अब सेकंड नंबर पे अगर हम इसको चलाते हैं तो थोड़ी और तेज़ चलेगी। देखिए कंट्रोलर का जो रिस्पांस है थोड़ा सा डिले के साथ में है। ये देखिए काफ़ी तेज़ इसकी स्पीड हो गई है। अब ये बेसिकली इसलिए भी होता है क्योंकि हमारे पास में जो पावर सप्लाई है वो प्रॉपर एम्पियर नहीं दे पाती है, इस कारण से मोटर थोड़ा सा स्लो परफॉर्म करती है। इसके अलावा इस कंट्रोलर में आपको रिवर्स, 3 स्पीड, ये सारे फंक्शन भी मिल जाएंगे। और अच्छी बात यह है कि आप इसमें एंटी थेफ्ट सिक्योरिटी सिस्टम भी लगा सकते हैं, उसके लिए भी सेपरेट इसमें सॉकेट दिए हुए हैं। इसके अलावा हमने 5 बैटरियां यूज़ की है जो कि लेड एसिड बैटरी है। 12 वोल्ट 29 एम्पियर की ये पाँचों बैटरियां हैं। तो पाँचों बैटरियों से मिला के हमको 60 वोल्ट और 29 एम्पियर की बैटरी बैंक की कैपेसिटी मिलेगी, जिसकी अगर ओवरऑल कैपेसिटी देखें तो लगभग 1.7 किलोवाट आवर का ये बैटरी पैक बनेगा, जिससे कि हमको 850 वाट की मोटर के साथ में लगभग 50 से 60 किलोमीटर पर चार्ज का माइलेज हमको मिल सकता है। और ऑन एन एवरेज जो स्पीड होगी वो भी लगभग 45 से 55 के बीच में होगी।
मोटर कंट्रोलर, थ्रॉटल के अलावा बैटरी मैंने आपको बता दी। एक 32 एम्पियर की हमने यहाँ पर MCB यूज़ की है। एक फ्यूज़ 40 एम्पियर का, चार्जिंग सॉकेट, बैटरी कनेक्टिंग केबल, जंपर केबल जिनको भी हम कहते हैं, और ये एक चार्जर है जो कि 60 वोल्ट 2.8 एम्पियर का है। और ये अब आप देख के बोलेंगे कि ये क्या चीज़ है, तो ये बैटरी कैपेसिटी इंडिकेटर हम इसमें डिजिटल यूज़ नहीं करेंगे। जो जुपिटर का जो एग्जिस्टिंग पेट्रोल गेज है, हम ये वाला जो बैटरी लेवल इंडिकेटर है जो कि पुरानी गाड़ी का है, इसको लगाकर उसको अपग्रेड कर देंगे ताकि अलग से कोई हमको होल या छेद वगैरह नहीं करने पड़ेंगे। तो गाइज़ ये मेजर मटेरियल था जो अभी हमको चाहिए होगा। इसके अलावा सस्पेंशन आप यूज्ड वाले इस्तेमाल कर सकते हैं, नए वाले इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी बाइक के। तो वो क्योंकि यूज़ थे इसलिए इसमें हमने नहीं दिखाया। अब आइए वापस गाड़ी के पास चलते हैं और इस स्विंग आर्म को इंजन जो हमने निकाला है उस जगह पर इसको फिट करते हैं। तो वैसे ये है वो इंजन जो कल हमने जुपिटर में से निकाला था। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये तीन चीज़ें इस इंजन में से लेने वाले हैं। सबसे पहला ये फेंडर, रियर फेंडर जो मडगार्ड भी जिसको बोलते हैं। दूसरी चीज़ ये टायर, क्योंकि टायर काफ़ी अच्छा है, अभी ऑलमोस्ट 60% इसकी ग्रिप बाकी है। और तीसरा है इसका सेंटर स्टैंड। तो आइए ये तीनों चीज़ें इससे निकाल लेते हैं और टायर को फिट करा लेते हैं जो मोटर है हमारे पास उसमें। तो भाई सेंटर शाफ्ट का ये वाला नट खोल के हमने टायर है उसको अलग कर लिया है। फेंडर भी हमारा जो है वो अलग हो गया है। अब साथ ही साथ जो सेंटर स्टैंड है उसके ये जो सिंगल स्टड हैं ये क्वार्टर पिन के थ्रू लगे होते हैं, तो इसके थ्रू हमने इसको भी अलग कर लिया है। और अब थोड़ी सी हाथापाई, और स्टैंड भी हमारा बाहर आ गया है। अब आइए जो टायर है ये निकलवा के मोटर में लगवा लेते हैं। हाँ दोस्तों हमने पंचर शॉप से जो टायर है उसको रिमूव करवा लिया है और टायर को इसके जो मेन रिम है जो कि वापस हमने गाड़ी के इंजन में लगा दिया है उससे निकलवा के हब मोटर में लगवा लिया है। और ये रही हमारे पास में स्विंग आर्म। अब आइए इस मोटर को इस स्विंग आर्म में फ़िट कर लेते हैं और साथ ही साथ जो इसका फेंडर है उसको भी इसमें फ़िट कर लेते हैं। तो मोटर को फ़िट करने के लिए जैसा कि इसमें दिया हुआ है ये होल दिए हुए हैं यहाँ पे, और ये जो मोटर है इसमें दोनों तरफ लॉक सेट दिया हुआ है। तो आइए इसको लगाते हैं। सुनील बाबू लगाओ। ये उल्टा लगा नहीं सही लगा हुआ, बहुत बढ़िया। 10 नंबर का नट, इसको छोड़ दो, 10 नंबर के 2 नट ले आओ। सेम इसी तरीके से ये वाला जो वाइजर है ये अंदर की तरफ इसमें इसको लॉक करते हुए होना चाहिए। सेम इस तरीके से यहाँ पर एक बीच में स्पेसर लगा होता है जो कि ब्रेक प्लेट को रोकता है, ये भी इसमें लगा होना चाहिए। और अब जैसे इसमें ये हल्का सा गैप आ रहा है तो आप चाहें तो यहाँ पर एक वाइसर भी लगा सकते हैं ताकि स्विंग आर्म के ऊपर अननेसेसरी जो लोड है वो ना पड़े। ऐसा भी करना होता है। तो भाई ये हमने मोटर को स्विंग आर्म के साथ में फिट कर लिया है। अब इसका जो फेंडर है उसकी व्यवस्था कर लेते हैं। तो भाई ये मोटर को फिक्स करने के बाद में अब अगर हम फेंडर की बात करें तो जैसा कि इसमें कंपनी के थ्रू कंपनी ने ऑलरेडी बहुत सारी माउंटिंग दी हुई थी, उनमें से एक ये माउंटिंग है। हम इसको डायरेक्ट यहाँ शॉकअप से जोड़ सकते हैं पीछे वाले हिस्से से। ये जो सपोर्ट है इसको डायरेक्ट ये जो ब्रेक प्लेट स्टॉपर है इस जगह से जोड़ सकते हैं। और सेम इसमें भी कुछ इसी तरीके से यहाँ से तो ये जो ब्रेक प्लेट स्टॉपर इसमें लगने वाला है उससे जोड़ सकते हैं। तो इन तीनों जगह से अगर हम इसको सपोर्ट दे देते हैं तो ये फेंडर काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आके फिक्स हो जाएगा। तो आइए ये वाला काम कर लेते हैं। तो इस फेंडर को फिट करने के लिए हमने ब्रेक प्लेट स्टॉपर ये जो पत्ती होती है
इसके साथ ही एक और पत्ती हमने बनाई, एंगल टाइप की है, लगभग 3 इंच लंबी है। यहाँ से हमने डायरेक्ट इसमें यहाँ कस दिया है, इसकी ओरिजिनल माउंटिंग थी यहाँ पे। और बस इस तरफ भी हमने सेम चीज़ ली है। यहाँ पर एक पत्ती यहाँ पे क्योंकि छेद पहले से ही था तो एक एल टाइप की पत्ती यहाँ बनाई है, और जो इसकी एक ओरिजिनल माउंटिंग थी उसी माउंटिंग के साथ में इसको कस दिया है। आप देख सकते हैं कि फेंडर बिल्कुल बीचों बीच दिख रहा है। और थोड़ा सा और सेंट्रल करने के लिए हम ये वाला जो हिस्सा है यहाँ से कसेंगे डायरेक्ट यहाँ पर, यहाँ से यहाँ इसकी माउंटिंग हम दे देंगे, ताकि ये 3 तरफ से जब कस जाएगा तो इसका हिलना पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। यहाँ पर ये जो तीसरी माउंटिंग है इसको भी हमने जो मड फ्लैप है उससे कस दिया है, और साथ ही साथ इसका जो सस्पेंशन है उसको भी हम यहीं पे माउंट कर देते हैं। तो गाइस यहाँ पर हमारे सस्पेंशन माउंटिंग के साथ सस्पेंशन की फिटिंग के साथ में फेंडर की फिटिंग भी हो गई है। अब आइए इसका जो सेंटर स्टैंड है उसको इसमें फ़िट कर लेते हैं, और फाइनली इसको गाड़ी के चैसी के साथ में माउंट कर देंगे। तो ये है गाइस इसका स्टैंड, और इसको कुछ नहीं जैसे कि इसमें एक बार उल्टा ही कर लो इसको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पर माउंटिंग ऑलरेडी दी हुई है, तो हमें करना कुछ नहीं है। जो स्टड इसके निकले हुए हैं वो निकालना, बाहर की तरफ से एक स्टड ऐसे लगा देना है, वेरी गुड। और सेम स्टड इस तरफ से लगा देना है। और अब यहाँ पर 1-2 वाइसर रखकर ये क्वार्टर पिन जो इसमें लगती है वो क्वार्टर पिन हम लगा देंगे, तो इस तरीके से ये काम करना शुरू कर देगा। चलो दोस्तों, ऐसे स्टैंड लगाया जाता है। तो गाइस ये स्टैंड लगने के बाद में इतनी आसानी से अब देखिए पूरा जो सिस्टम है वो यहाँ पे एकदम खड़ा रह सकता है। पैर हटाइए, बहुत बढ़िया। और जब हम इसको छोड़ेंगे ऊपर तो ये अपने आप भी ऊपर चला जाता है बिना किसी आवाज़ के। अब आइए इस पूरे सिस्टम को गाड़ी के फ्रेम से जोड़ देते हैं। चलिए, पंखा लाइट ओके। तो गाइस ये है हमारी कंप्लीट स्विंग आर्म, मोटर के साथ में, सस्पेंशन के साथ में और सेंटर स्टैंड के साथ में, जिसको हम फिट करने वाले हैं इस जुपिटर के फाउंडेशन बुश पर। तो गाइस ये सस्पेंशन की थोड़ी सी सर्विस, इसमें प्रॉपर बुशिंग, रबर की बुशिंग को रिप्लेस करने के बाद में अब हम तैयार हैं कि जो हमारी स्विंग आर्म है पूरी माउंटिंग के साथ में चैसी में जुड़ जाए। तो अब इसको थोड़ा सा सीध में लेने के बाद में शाफ्ट को कुछ इस तरीके से फिक्स कर देना है। ये यहाँ पर पुशिंग आ गई है। तो यहाँ पर एक वाइसर हमको लगाना है ताकि तो गाइस फाइनली हम लोगों ने इसकी जो स्विंग आर्म थी मड फ्लैप के साथ में और जो व्हील है इसको बॉडी से माउंट कर दिया है, और साथ ही साथ इसका जो सेंटर स्टैंड है वो भी हमने इसमें लगा दिया है। अब बैटरी ट्रे लगाना है हमको, लेकिन उससे पहले ये जो सेकंड सस्पेंशन माउंटिंग है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस अलाइनमेंट के साथ में जो इसका मोनो सस्पेंशन था उसी अलाइनमेंट के साथ में हमें इतनी ही दूरी पे, जितना ये डिस्टेंस है उतने ही डिस्टेंस में हमको इसको यहाँ पर लगा देना है। और साथ ही साथ एक चीज़ का और ध्यान में रखना है कि ये जो सस्पेंशन है जितने नीचे से हैं डिस्टेंस उतना ही ऊपर से रहें। तो उसके लिए अब अगर बराबर डिस्टेंस लेंगे यहाँ से और यहाँ का तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, इसलिए हम इसको लगभग इसी जगह पे वेल्ड करेंगे। तो आइए सस्पेंशन माउंटिंग भी इसके साथ में वेल्ड कर देते हैं और फिर इसकी बैटरी ट्रे पे काम करेंगे। और उसके बाद हमें जो इसकी ब्रेक केबल है उसके लिए भी यहाँ पर होल्डर बनाना है ताकि ब्रेक सिस्टम प्रॉपर तरीके से काम कर सके।